हेलो डियर स्टूडेंट, मैं अरुण कुमार विश्वकर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई गिरी विथ मी में आपका स्वागत करता हूं। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 12 के रसायन विज्ञान का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं जो बोर्ड में आने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है और जिसका नाम है डीडीटी। डीडीटी क्या होता है आज हम लोग देखेंगे। डीडीटी के बारे में लगातार कई बार ये आ चुका है, बोर्ड में 2 से 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। तो चलिए देख लेते हैं डीडीटी का निर्माण कैसे होता है। तो डीडीटी का फुल फॉर्म जो होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन होता है और इसका यूज जो होता है कीटनाशक के रूप में होता है, कीटनाशक दवाइयों के रूप में होता है। तो चलिए देख लेते हैं डीडीटी कैसे बनता है। तो इसके बारे में मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ स्टेटमेंट और उसको मैं छोड़ दूंगा, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब मैं पूरा पढ़ा लूँगा। तो चलिए देख लेते हैं डीडीटी का निर्माण कैसे होता है। तो डीडीटी का एक बार फिर से फुल फॉर्म बता देता हूँ, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जब क्लोरल की क्रिया क्लोरल क्या होता है, ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड होता है जिसको हम लोग क्लोरल कहते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है तो मैं ये भी बता देता हूँ। जब एसिटल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन से कराते हैं तो क्लोरल का निर्माण होता है जिसको ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड कहते हैं। और जब क्लोरल की क्रिया कंसंट्रेटेड H2SO4 या एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन के साथ कराते हैं तो डीडीटी का निर्माण होता है। चलिए देख लेते हैं कैसे निर्माण होता है। इसके रासायनिक समीकरण को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बनाता हूँ क्लोरल कैसे बनता है। तो स्टेप नंबर ए में क्लोरल बनाते हैं। क्लोरल कैसे बनेगा तो हम लोग सबसे पहले लेंगे एसिटल्डिहाइड CH3C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। ये एसिटल्डिहाइड है और एसिटल्डिहाइड की क्रिया हम लोग क्लोरीन के साथ कराएंगे। तो क्लोरीन के लेंगे 3 मोल। तो 3 मोल क्लोरीन के साथ हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे जो अल्फा हाइड्रोजन है ये एसिडिक नेचर का होता है। तो क्लोरीन आता है और इसके एसिडिक नेचर वाले हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर देता है और यहाँ पे क्लोरल का निर्माण करता है जिसको हम लोग कहते हैं Cl3C और यहाँ पे जुड़ा है C डबल बॉन्ड O और इससे जुड़ा हुआ है H। इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोरल और साथ में बनता है 3 मोल्स ऑफ HCl बनता है। तो ये है क्लोरल, इसी को बोलते हैं ट्राइक्लोरो एसिटल्डिहाइड। अब इसी क्लोरल की क्रिया हम लोग क्लोरोबेंजीन के साथ कराएंगे। चलिए देख लेते हैं क्लोरोबेंजीन। तो स्टेप नंबर 2 हम लोग देखेंगे। स्टेप नंबर 2 में क्या होगा, जो क्लोरल बना हुआ है उस क्लोरल को हम लोग लेते हैं, यानी CCl3C डबल बॉन्ड O और यहाँ से H। ये जो क्लोरल बना हुआ है इसकी रिएक्शन कराएंगे क्लोरोबेंजीन के 2 मोल के साथ। तो यहाँ पे एक क्लोरोबेंजीन को मैं दिखा दे रहा हूँ ऐसे और इसके हाइड्रोजन को भी दर्शा दे रहा हूँ और एक और क्लोरोबेंजीन इसके भी हाइड्रोजन को मैं दर्शा दे रहा हूँ। बीच में H प्लस में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्लस लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्लोरोबेंजीन बन गया। अब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। यह एक निर्जली कारक होता है, जहाँ कहीं भी ये देखे तो समझो कि वाटर का रिमूवल होने वाला है और डाइल्यूट दिखे तो वाटर का एडिशन होने वाला है। तो यहाँ पे रिमूवल होगा वाटर का, तो यहाँ से 2 H और यहाँ से ऑक्सीजन H2O के फॉर्म में ये निकल जाएंगे। तो यहाँ से निकल जाएगा H2O और यहाँ पे जो कार्बन की 2 वैलेंसी है ये जा करके इस क्लोरोबेंजीन से जुड़ जाएगा और यहाँ पे बनेगा C और C से जुड़े हुए हैं 1 Cl 2 Cl 3 Cl और इस कार्बन से जुड़ा हुआ है H और 2 के 2 यहाँ पे कुछ इस प्रकार से जुड़े हैं क्लोरोबेंजीन।
और इसी का नाम है DDT। क्या नाम है? DDT। यह एक कीटनाशक होता है। इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। इसका नाम क्या होता है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। और इसी को हम लोग कहते हैं DDT। तो ये हो गया DDT का निर्माण। और ले लीजिए आप लोग स्क्रीनशॉट। ये बोर्ड में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और 2 से 3 नंबर हर साल लगभग इससे क्वेश्चन उठा देता है। तो स्क्रीनशॉट मार लीजिए।